क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते के कितने साल पूर्ण हुए? हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है 12 दिसंबर को, यानी कि कल ही 12 दिसंबर को यह महत्वपूर्ण दिवस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया गया। और यह महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि किसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और किस उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता तथा मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की उपलब्धता पर बल देने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2017 में यह दिवस की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर 2017 को एक प्रस्ताव के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की स्थापना की थी। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। और भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? हमारी भारत सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ के लिए, यानी कि हमारे भारत देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत नामक एक योजना की शुरुआत की है। और इस आयुष्मान भारत योजना को पीएम जय योजना के नाम से भी जाना जाता है। पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, जय यानी कि जन आरोग्य योजना। ओके, और इस योजना के बारे में हमें याद रखना चाहिए क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना माना जाता है। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना को। यह एक सरकारी स्वास्थ्य योजना है और इसके तहत एक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और इसका लाभ किसी सरकारी व कुछ एक निजी अस्पतालों में लिया जा सकता है। और इस योजना के लिए 60% योगदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा जबकि शेष राशि राज्यों द्वारा दी जाएगी। तो इसी तरह का जो आवंटन किया गया है वो भी हमें याद रखना चाहिए। और यहाँ पोस्टर में पढ़ सकते हैं, आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक योजना मानी जाती है। और यह इस साल के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2020 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पढ़ सकते हैं, यह 12 दिसंबर 2020 के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन जो इस साल की थीम रखी गई है। और 2019 के यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम क्या रखी गई थी? तो याद रखो, हेल्थ फॉर ऑल कीप द प्रॉमिस 2019 की थीम। और एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि हमारे WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक सूची जारी की गई है और इस सूची के मुताबिक देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है कानपुर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कानपुर पहले स्थान पर, आगरा दूसरे स्थान पर, गाजियाबाद तीसरे स्थान पर और बुलंदशहर है वो चौथे स्थान पर रहा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक बात करें तो कानपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा और उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 390 रहा। दूसरे नंबर पर आगरा रहा, उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 355। और तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 रहा। और यह
हाल ही में रिपोर्ट जारी की है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आखिर है क्या? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। हमारे यह सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो आपको यह वर्ष याद रखना है, सितंबर 1974। और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना, जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बीच जागरूकता फैलाना है। और दोस्तों 2 दिसंबर को ही मैंने यह दिवस के बारे में बताया था। तीसरा क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी कार्बाइन 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकती है? हाल ही में भारत ने मेड इन इंडिया के तहत एक इस तरह की गन कार्बाइन तैयार की है और वो 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 700 राउंड। और हमारे सैनिक वो आतंकवाद से लड़ने के लिए इस कार्बाइन का प्रयोग कर सकते हैं और धाड़ 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 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकते हैं। तो यह जब कार्बाइन बनकर तैयार हो गया है तो किसने बनाया, कहां पर तैयार किया गया, वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देश की पहली स्वदेशी कार्बाइन को तैयार किसने किया है? डीआरडीओ और ओएफबी ने मिलकर तैयार किया है। ओएफबी का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। और किस शहर में बनाई गई यह कार्बाइन? कानपुर शहर में। और कानपुर में ओएफबी यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में इसे तैयार किया जा रहा है। और बुलेट्स का निर्माण कहां किया जा रहा है? पुणे के निकट किरकी में एम्यूनेशन फैक्ट्री में इसे तैयार किया जा रहा है। बुलेट्स का निर्माण पुणे के निकट किरकी में एम्यूनेशन फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है और काउंटर टेररिज्म के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। यानी कि काउंटर टेररिज्म को निपटने हेतु इस कार्बाइन को तैयार किया गया है। और आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण भी इसी साल किया गया है। इसका मकसद है आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाना। यानी कि यह आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण करना आत्मनिर्भर भारत का ही एक भाग है, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 16 मई 2020 को की थी। और रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आयुध निर्माणी बोर्ड के 41 आयुध कारखानों के साथ देश भर में फैला हुआ है। यानी कि कितने कारखाने हैं? 41। और ओएफबी सशस्त्र बलों को हथियार एवं गोला बारूद तथा अन्य उपकरणों की आपूर्ति करता है। और इसी तरह की हाल ही में जब एक गन बनकर तैयार हो गई है तो अब हम आतंकवाद या उग्रवाद से लड़ सकते हैं। और पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 में कोलकाता के कोसीपोर में स्थापित किया गया था। कहां पर? कोलकाता के कोसीपोर में। और जिसे अब गन एंड शेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने किसको 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया? टाइम मैगजीन ने 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है जो बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को संयुक्त रूप से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी, दोनों वो बन गए हैं 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर। और आपको भी पता है कि हाल ही में जब राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है जो बाइडेन ने, और अमेरिका की यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कौन है? कमला हैरिस, वो बनने जा रही है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। तो दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, पर्सन ऑफ द ईयर। ओके, तो टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है। मैगजीन ने ऑनलाइन प्रकाशित एक लेख में इसकी जानकारी दी है। और यहां जब हम जो बाइडेन की बात करते हैं तो जो बाइडेन के नाम एक और भी नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। वो कौन सा? गूगल इंडिया ने हाल ही में अपना वार्षिक ईयर इन सर्च परिणाम जारी किया है। यानी कि एक साल में
सबसे अधिक बार गूगल पर किसको सर्च किया गया, तो इसमें भी टॉप पर है जो बाइडेन, जिसने गूगल पर सबसे लोकप्रिय खोजों को उजागर किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक खोजा गया। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित फिक्की वार्षिक एक्सपो 2020 की थीम क्या थी? पहले तो फिक्की का पूरा नाम क्या होता है वो जान लीजिए। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और फिक्की के यह वार्षिक एक्सपो 2020 की थीम रखी गई है प्रेरित भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेरित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उद्योग संगठन फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया और यह बैठक 11, 12 और 14 दिसंबर को आयोजित की गई। और इसकी थीम क्या रखी गई है? जैसा कि क्वेश्चन में मैंने आंसर बताया, प्रेरित भारत इस महत्वपूर्ण बैठक की थीम रखी गई। और दुनिया भर से इस मेगा कार्यक्रम में लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और फिक्की की इस साल की AGM के वक्ताओं की सूची में सत्या नाडेला कौन है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी इसमें शामिल हुए थे। इमेज में आप देख सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापक कौन है? तो आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने झिंगुर की 20 नई प्रजातियों के बारे में खोज की है? झिंगुर की 20 नई प्रजातियों के बारे में लगभग 14 साल तक रिसर्च किया और उसके बाद 20 नई प्रजातियों के बारे में खोज की है पंजाब विश्वविद्यालय की एक खोजकर्ता महिला ने। इमेज में आप देख सकते हैं इस महिला को नाम क्या है? डॉक्टर रंजना जयसवारा। देखो, झिंगुर को अंग्रेजी में क्रिकेट कहते हैं। क्या? खेलने वाली क्रिकेट नहीं, बल्कि यह इंग्लिश नाम है क्रिकेट। और इस क्रिकेट का कुनबा अब बढ़ता ही जा रहा है। और पंजाब विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में तैनात डॉक्टर रंजना जयसवारा के शोध में यह हाल ही में बात सामने आई। और 14 साल तक चले शोध में झिंगुर की आवाज का विश्लेषण किया गया और पाया कि 20 नई प्रजातियों का जन्म हो गया है। और इनमें कई झिंगुर की आवाजें बांसुरी व पायल बजने जैसी है। और हाल ही में आवाज को ध्यान में रखते हुए इस तरह की झिंगुर की नई 20 प्रजातियों की खोज की गई। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? दोस्तों, इसी तरह के 9 समझौते किए हैं हमने उज्बेकिस्तान से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उज्बेकिस्तान। और एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया, इंडिया उज्बेकिस्तान समिट, और इसमें हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। और इसमें 9 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने शुक्रवार को भारत उज्बेकिस्तान डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शौकत मिर्जियोयेव, उनसे बातचीत की और यह समझौते सामने आए। और इस मौके पर दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा, डॉलर ऋण, साइबर सुरक्षा, सीमा शुल्क, जनसंचार के क्षेत्रों में 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जब समझौता किया गया है उज्बेकिस्तान के साथ, तो आप मैप में देखिए, यहां पर हमारा भारत और यहां पाकिस्तान आगे बढ़ते हुए, यह है उज्बेकिस्तान जो रेड कलर में आप देख रहे हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल का नाम है ताशकंद। और ताशकंद में हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री का देहावसान आकस्मिक हुआ था और उस हमारे प्रधानमंत्री का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव। इमेज में आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में पाओलो रोसी का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं पाओलो रोसी, वो एक जाने माने फुटबॉलर थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुटबॉलर। लेकिन सिर्फ फुटबॉलर नहीं, बल्कि महान फुटबॉलर थे, क्योंकि फुटबॉल विश्व कप 1982 में इटली को चैंपियन बनाने वाले कप्तान पाओलो रोसी का हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इटली देश को
फुटबॉल में वर्ल्ड कप दिलाया था इस कप्तान ने, नाम मत भूलिएगा, पाओलो रोसी। और वह 64 साल के थे खिलाड़ी के बाद वह अपने देश में कमेंटेटर के तौर पर भी सक्रिय थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के कितने साल पूर्ण हुए? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हाल ही में 5 साल पूर्ण हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 दिसंबर को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, यानी कि कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह 5वीं वर्षगांठ पर वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और भारत के उत्सर्जन में जो कमी आई है उनका भी जिक्र किया। 2019 में 1.4% की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले दशक में 3.3% की वैश्विक वार्षिक औसत बढ़ोतरी से काफी कम है। यानी कि हमारे भारत देश में जो उत्सर्जन है वो काफी अन्य देशों के मामले में कम है। और इस वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? संयुक्त राष्ट्र और यूनाइटेड किंगडम ने की। इसकी मेजबानी किसने? यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन। और पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसे 196 देशों की ओर से अपनाया गया है और 4 नवंबर 2016 से इसे लागू किया गया, जिसके हाल ही में 5 वर्ष पूर्ण हुए। और पिछले 5 सालों में भारत के अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भी 226% की वृद्धि हुई है और ये अब बढ़कर 89 गीगावाट पर पहुंच गया है। 2030 तक भारत का लक्ष्य इसे 450 गीगावाट तक पहुंचाना है और हम इसमें काफी जल्दी ही पहुंच जाएंगे, समयावधि से पहले। 10वां क्वेश्चन, सड़क आवश्यकता योजना का कार्यान्वयन निम्न में से किस राज्य में नहीं किया जाएगा? एक योजना का नाम है सड़क आवश्यकता योजना और इस योजना का कार्यान्वयन किस राज्य में नहीं किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में नहीं किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात राज्य। लेकिन सड़क आवश्यकता योजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे 8 राज्यों में किया जा रहा है। तो क्या मामला है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना, इंग्लिश में बोले तो रोड रिक्वायरमेंट प्लान के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शेष बचे हुए अनुबंधों को छोटे पैकेटों में विभाजित करने का सुझाव दिया है, जिससे स्थानीय ठेकेदार कार्यों को पूरा कर सके। और इस योजना का कार्यान्वयन देश के 8 राज्यों के 34 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो भी राज्यों में यह वामपंथी उग्रवाद है, ऐसे 34 जिलों, 8 राज्यों के 34 जिलों में यह योजना लागू है। और यह 8 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। लेकिन हमारा गुजरात शामिल नहीं है और हमारा आंसर भी था गुजरात। 11वां क्वेश्चन, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब किसने जीता? जी हां, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की घोषणा की गई और इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब जीत लिया है बजरंग पुनिया ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बजरंग पुनिया। इमेज में आप देख सकते हैं। और महिला कैटेगरी में किसने जीता? तो याद रखो पुरस्कार की श्रेणी और वो श्रेणी के विजेता। जैसा कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार जीत लिया है इलावेनिल वलारिवान ने। इमेज में आप देख सकते हैं, जो एक जाने मानी शार्प शूटर है। और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरुष का पुरस्कार बजरंग पुनिया ने जीता। तो खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन घोषित किया गया? मध्य प्रदेश। और खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो कि निजी क्षेत्र में है वो है अनिल कुंबले। उनको सर्वश्रेष्ठ कंपनी में यह खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। और यह खेल पुरस्कार उद्योग निकाय, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की द्वारा खिलाड़ियों और विभिन्न हितधारकों के योगदान को चिन्हित करने और सम्मानित करने का एक प्रयास है। जो पूरे वर्ष उत्कृष्ट परिणाम प्रदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है फिक्की के द्वारा। और फिक्की के बारे में
हाल ही में उनका स्थापना दिवस मनाया गया, तब भी मैंने आपको बात बताई थी। ओके, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहां हमारे सामने 4 ऑप्शन है और यहां हमें पूछा गया है सार्क के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यहां हमें चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, बिल्कुल सही। संगठन ने एक आपातकालीन कोविड-19 फंड बनाया गया था। जी हां, हमारे प्रधानमंत्री श्री ने ही जिक्र किया था कि कोविड-19 फंड बनाया जाएगा यह सार्क समूह के द्वारा। और पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन जो 2016 में आयोजित होने वाला था, इसका बहिष्कार भारत ने किया था। यह बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और यह बात सामने आई है सार्क की। तो सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क कितने देशों का समूह है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इस तरह 8 देशों का यह समूह है सार्क समूह, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और भारत के कहने पर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सार्क देशों के बीच एक आपातकालीन कोविड-19 फंड बनाया गया था, जिसमें भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक योगदान भी दिया गया था। जो सेंटेंस क्वेश्चन में था वो यहीं से लिया गया था। और अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। सुर्खियों में रहे सर विलियम आर्थर लुईस को किस क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर यह सर विलियम आर्थर लुईस को याद किया। सर विलियम आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्थशास्त्र। गूगल ने विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और लेखक सर विलियम आर्थर लुईस को विशेष डूडल बनाकर सम्मानित किया है। 23 जनवरी 1915 को कैरेबियाई द्वीप सेंट लूसिया में जन्मे आर्थर लुईस ने वर्ष 1932 में नस्लीय भेदभाव की चुनौतियों का सामना करते हुए सरकारी छात्रवृत्ति भी हासिल की थी। और ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1963 में आर्थर लुईस को नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया था। और वर्ष 1979 में 10 दिसंबर के दिन ही सर विलियम आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसीलिए हाल ही में गूगल ने डूडल बनाकर इस अर्थशास्त्री को याद किया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा किसने की? तो यह नई ऊंचाई की घोषणा चीन और नेपाल दोनों देशों ने संयुक्त रूप से की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मकवाना प्रेमजी, कृष्णिल तांदलिया, देवेंद्र कुमार, पटेल उर्वशी, कमल कुमार, नितेश कुमार, तरल अजमेल, राम रबारी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और भी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है विक्की विशाल त्रिवेदी, काल सिंह मावी, नीलेश राठौर, गौरांग प्रजापति, रिंकू राणा, मुकेश कुमार, मनोज परमार, विश्व मेवाड़ा, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। विवेक घातलिया, हंसा कोली पटेल, मकवाना सोनल, मकवाना सुलोचना जितेंद्र भाई, जॉय पटेल, SM राठौड़, नरेश कुमार परमार और राठवा पारुल, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला जाएगा? भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला जाएगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ
आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।